व्हील ऑफ टाइम। व्हील ऑफ टाइम 2021 की अमेजॉन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई है। अमेजॉन प्राइम पर आई व्हील ऑफ टाइम नाम की ये सीरीज एक हिट सीरीज साबित हुई है। मूल रूप से ये सीरीज रॉबर्ट जॉर्डन द्वारा लिखित नॉवेल सीरीज पर आधारित है। आपको बता दें कि ये नॉवेल सीरीज भी सबसे अधिक बिकने वाले नॉवेल्स में से है, जो एक फैंटेसी नॉवेल सीरीज है। उसी पर बेस्ड है ये वेब सीरीज। नॉवेल की तरह ही आते ही अमेजॉन प्राइम पर ये सीरीज मोस्ट वॉचिंग लिस्ट में शामिल हो गई है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई ये वेब सीरीज कई मिलियन लोग देख चुके हैं और लगातार देखा है और पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीरीज को जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील और भारत जैसे देशों में सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेन लीड में है रोजामंड पाइक, जो गोन गर्ल में भी थी, और साथ में मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर यानी सर्जियो मार्गविना और डेनियल हेने मेडलिन मेडन। कहानी एक अज्ञात दायरे में घटित होती है जो एक साथ दूर के अतीत और दूर के भविष्य की पृथ्वी पर चलती है, जैसा कि सीरीज का नाम भी है। अब आप अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से पहले 3 एपिसोड अभी देख सकते हैं। बाकी एपिसोड हर शुक्रवार को एक एक करके रिलीज होंगे और सीजन का समापन 24 दिसंबर को होगा। द व्हील ऑफ टाइम को जाने माने स्क्रिप्ट राइटर राफे जुडकिंस द्वारा डेवलप किया गया है। व्हील ऑफ टाइम सीजन 1 के शुरुआती एपिसोड का निर्देशन ऑल्टेड कार्बन, वेस्टवर्ल्ड और स्ट्रेंजर थिंग्स अलम अर्टा ब्रिसविट्स ने किया है। कहानी में रोजामंड पाइक के किरदार का नाम है मोइराइन डेमोरेड, जो एक मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। मोइराइन थर्ड एज की एसेडाई है, यानी बुक्स की तरह ही सीजन का पहला एपिसोड भी थर्ड एज से होता है। टरवेलिन आइलैंड में सभी एसेडाई रहते हैं और सभी एसेडाई सिर्फ फीमेल होते हैं। यहीं पर व्हाइट ट्रंक का एसेडाई का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर होता है। टरवेलिन आइलैंड के पीछे की तरफ एक ज्वालामुखी है जिसे ड्रैगन माउंट कहते हैं। ये ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के वक्त बना था, जब पहले ड्रैगन ने बहुत ज्यादा वन पावर का इस्तेमाल करके अपनी जान दे दी थी। यानी हम इस ड्रैगन माउंट को पहले ड्रैगन की कब्र के रूप में जानते हैं। बुक्स में एसेडाई के 7 ग्रुप्स हैं, जिनमें ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रे और ब्राउन। रेनबो कॉस्ट्यूम की लेडी एसेडाई की लीडर होती है। मोइराइन, जो इस सीरीज की लीड किरदार है, वो ब्लू ग्रुप की मेंबर है। रेड ग्रुप के एसेडाई को छोड़कर बाकी सभी एसेडाई अपने वार्डर या अपने मेल गार्ड के साथ रहते हैं। एसेडाई और उसके वार्डर का कनेक्शन वन पावर से कनेक्टेड रहता है। लेन नाम का बंदा मोइराइन का वार्डर है। वार्डर की खास बात यह है कि इनकी कॉस्ट्यूम कुछ खास होती है, जो आसपास के माहौल के साथ अपना रंग बदल सकती है। एपिसोड के शुरू में मोइराइन नाम की एसेडाई ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के बारे में बताती है कि कैसे ड्रैगन ने साइडीन यूज करने वाले आदमियों के साथ मिलकर द डार्क वन यानी शैतान को कैद करने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त शैतान ने साइडीन को हमेशा के लिए करप्ट कर दिया। उसके बाद से जो भी आदमी साइडीन को यूज करने की कोशिश करेगा वो करप्ट हो जाएगा और दुनिया को तबाह करने की कोशिश में लग जाएगा। अब इन प्रेजेंट एसेडाई को पता चलता है कि इस युग में वो ड्रैगन फिर से जन्म लेगा। मोइराइन के जीवन का लक्ष्य है ड्रैगन की रीइनकार्नेशन को खोजना। ये ड्रैगन लाइट शेड का चैंपियन है। असल में एक भविष्यवाणी होती है जिससे पता चलता है कि ड्रैगन का पुनर्जन्म होने वाला है। ये ड्रैगन दुनिया को बचाने और खत्म करने की पावर रखता है। मोइराइन 5 लोगों को गाइड करती है, जिनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं, जिसमें उसका मेन साथी यानी वार्डर लेन होता है। ये सब एक उस ड्रैगन को खोजने निकलते हैं जिसका पुनर्जन्म हुआ है, और इसी जर्नी में इन सब को कई बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना होता है, और ये सब कई अलग अलग लोकेशन पर जाकर उसे ढूंढते हैं, जिसे देखना बेहद रोमांचक है। असल में ये एसेडाई उस ड्रैगन को डार्क वन से पहले ढूंढकर व्हाइट टावर ले जाना चाहते हैं। सभी एसेडाई एक स्नेक वाली रिंग पहनते हैं, जिसमें एक स्टोन होता है जिसका कलर उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। शुरुआत में रेड एसेडाई का एक ग्रुप एक ऐसे आदमी को मार देता है जो साइडीन को यूज करने की तैयारी में था, और ये सब मोइराइन और लेन देख लेते हैं। बाद में मोइराइन को पता चलता है कि ड्रैगन किसी जगह रिबॉर्न की हो चुका है
और उसकी एज लगभग आज 20 साल की है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो मेल है या फीमेल। फिर मोराइन को ये सूचना मिलती है कि 2 रिवर्स में बसे अमेन्सफील्ड में 4 ऐसे लोग हैं जिनमें से कोई रिबॉर्न ड्रैगन हो सकता है। ये सब उसे खोजने 2 रिवर्स की तरफ जाते हैं, जहाँ की लीडर नाइनीव यंग एग्विन का वुमेन सर्किल में वेलकम कर रही होती है। वुमेन सर्किल का हिस्सा बनने से पहले सभी लड़कियों को बालों की चोटी बांधने का एक रिचुअल पूरा करना होता है और फिर पानी के बहाव पर भरोसा करने का टेस्ट पास करना होता है। इसलिए नाइनीव यंग एग्विन को नदी में धक्का दे देती है। शुरुआत में एग्विन डूबने लगती है और फिर कुछ समय बाद वो पानी के बहाव के साथ खुद को जोड़ लेती है और पास हो जाती है। जब एग्विन वुमेन सर्किल का हिस्सा बन जाती है तो बार में उसके पेरेंट्स और दोस्त पार्टी करते हैं। एग्विन के यहाँ 3 मेल दोस्त होते हैं और इसी पार्टी में आ जाते हैं मोरिन, जिसके टारगेट ये चारों ही थे, यानी एग्विन और उसके 3 मेल दोस्त। यहाँ से कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है, जिसे आपको रियल फील लेने के लिए अमेज़न पर देखना पड़ेगा। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 2021 तक व्हील ऑफ टाइम सीरीज के नॉवेल की दुनिया भर में 90 मिलियन से अधिक कॉपी बिक चुकी है, जो J.R.R. टोल्किन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद से सबसे अधिक बिकने वाली फैंटेसी बुक्स है। इस फैंटेसी सीरीज में कुल 14 बुक्स हैं, जिन्हें रॉबर्ट जॉर्डन एंड ब्रेंडन सैंडरसन ने लिखा है। असल में बुक सीरीज के 11 पार्ट्स रॉबर्ट जॉर्डन ने लिखे हैं, लेकिन 2007 में उनकी डेथ के बाद आगे के 3 पार्ट्स ब्रेंडन सैंडरसन ने पूरे किए हैं। एक्चुअली मरने से पहले रॉबर्ट जॉर्डन अपने नोट्स छोड़ गए थे, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो कोई भी राइटर उनके नोट्स पढ़कर उनके विजन को समझ सके। इसलिए उनकी मौत के बाद ब्रेंडन सैंडरसन ने उनके नोट्स को पढ़कर बुक सीरीज को कंप्लीट किया, जिसके राइट्स अमेज़न ने खरीद कर ये वेब सीरीज बनाई है। वेब सीरीज के पहले सीजन में 8 एपिसोड है और अगर बात करें बजट की तो हर एपिसोड पर अमेज़न ने $10 मिलियन खर्च किए ताकि कोई कसर न बच जाए सीरीज को दमदार और यादगार बनने में। आपको बता दें कि आगे के सभी एपिसोड पर खर्चा बढ़ता जाएगा और आपको याद दिला दूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स के शुरुआत में पर एपिसोड पर $6 मिलियन का खर्च आया था, जो बाद में बढ़ता गया। गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले एपिसोड को 2 बार शूट किया था तो उसका कॉस्ट $10 मिलियन आया था। खैर आते हैं वापस व्हील ऑफ टाइम पर। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, लेकिन व्हील ऑफ टाइम के पायलट एपिसोड 2 सालों में तैयार हुए हैं। शो के मेकर्स ने इस सीरीज की बुक्स को 30 बार पढ़ा ताकि किरदार, उनके लुक्स, एक्सप्रेशन और लोकेशन को फिल्माते वक्त बेहतर इफेक्ट्स पैदा हो सके। और सीजन के शुरुआती 3 एपिसोड देखकर इस बात का अंदाजा लग जाता है कि सीरीज धमाल मचाने वाली है और लंबी चलने वाली है। ओवरऑल बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और विजुअल आपको देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है और मैजिकल दुनिया की अनोखी रोमांचक सैर, और यकीन मानिए शुरुआती 3 एपिसोड्स आपको एंगेज कर लेंगे। तो जल्दी से जल्दी अमेज़न पर जाइए और देख डालिए ये मैजिकल दुनिया।